तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कौन से प्लेन पे लगेंगे? तो आंसर आएगा प्रिंसिपल प्लेन। फिर से समझाती हूँ इसको, ठीक। एक आपका स्कूल, अब इस स्कूल में ये बोल रहे हैं कि ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक। यहाँ पर टीचर्स नहीं बैठते और यहाँ पर टीचर्स नहीं बैठते, ठीक। इस प्लेन के परपेंडिकुलर टीचर नहीं बैठते, तो यहाँ पर एक स्ट्रेस लग गया आपका सिग्मा एक्स, यहाँ पर एक स्ट्रेस लग गया सिग्मा वाई, ठीक। ऐसा करके ये कॉम्बिनेशन मिल गया। अब यहाँ पर आपका जो टीचर्स है, इसको आधा भी बनाते हैं, ये आपका टीचर्स है, समझ जाओ, ठीक। अब क्या करना है हमको, इसमें से चूज करना है कि कौन प्रिंसिपल है। तो हम देखेंगे कि वो प्रिंसिपल है जो प्रिंसिपल कैबिन में बैठा है, तो वो प्रिंसिपल हो गया प्रिंसिपल 1, मेजर प्रिंसिपल। वो नहीं है तो वाइस प्रिंसिपल बैठेगा, तो उसको बोला माइनर प्रिंसिपल। ये दोनों कहाँ पर बैठेंगे? प्रिंसिपल क्लेब कैबिन, यानी कहाँ पर एक्ट करेंगे? प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल कैबिन क्योंकि स्टाफ रूम से अलग होता है और वहां पर टीचर नहीं बैठ सकते, वहां पर कौन बैठेगा? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कैबिन में एब्सेंट कौन होगा या कौन नहीं रह सकता? तो टीचर नहीं रह सकते, टीचर को हमने बोला शेयर स्ट्रेस नहीं हो सकता, तो ये कहलाया प्रिंसिपल प्लेन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मैंने एक एलिमेंट लिया है, बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं मैडम ये एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट मतलब ये बोर्ड में मैंने कोई एक छोटे से डॉट को निकाल के मैं एनालाइज कर, इस छोटे से डॉट को मैंने ऐसे रेक्टेंगल मान के एनालाइज किया, तो ये कहलाता है एलिमेंट। अब इस एलिमेंट से n नंबर ऑफ प्लेन्स होके जाएंगे, ये 1 प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन, 4 प्लेन, ऐसा करके बहुत सारे प्लेन होके जाएंगे। एक प्लेन ऐसा होगा जिसपे आपका शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? 0, ठीक। एक स्कूल है, उसमें बहुत सारे कमरे होंगे, एक रूम ऐसा होगा, बहुत सारे कमरे हैं जहाँ कई कमरे में स्टूडेंट टीचर हैं, कई रूम में सिर्फ स्टूडेंट्स बैठे हैं, कई रूम में सिर्फ टीचर्स बैठे हैं। एक कमरा ऐसा होगा जहाँ पर ना स्टूडेंट है ना टीचर है, सिर्फ एक चेयर और एक टेबल रखी है जो अलग से दिख रहा है, वो कौन सा रूम होगा? वो प्रिंसिपल रूम। तो वैसा ही आपके एक एलिमेंट में बहुत सारे प्लेन होते हैं, एक प्लेन ऐसा होता है जहां पर टीचर नहीं बैठा होता, जहां पर कौन बैठा होता है? प्रिंसिपल बैठा होता है, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। तो आपको अभी जो मैंने डेफिनेशन लिखवाया कि प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है मैक्सिमम या मिनिमम, यानी मेन प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, जो कहाँ पर एक्ट करता है या जो कहाँ बैठा रहता है? प्रिंसिपल केबिन में या प्रिंसिपल प्लेन में, जहां पर टीचर नहीं होता, यानी जहां पर शेयर स्ट्रेस क्या होता है? 0। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको निकाला कैसे जाए, ठीक। तो इसको निकालने के लिए एलिमेंटल एनालिसिस किया गया। एक स्कूल है, वहां पर बहुत सारे टीचर्स भी हैं, वहां पर आपका प्रिंसिपल भी है, बट समझ नहीं आ रहा कि कौन प्रिंसिपल है और कौन टीचर है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है मैक्स प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में लिखेंगे सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy का स्क्वायर। मैं इस इक्वेशन को लगाऊं, मेरे को अगर बता दिया जाए कि प्रिंसिपल ड्रेस कोड में नहीं रहता, बाकी टीचर्स ड्रेस कोड में रहते हैं, तो मैं भीड़ में भी देखते सब पहचान जाऊंगी कि ये प्रिंसिपल है। वैसे ही प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए जब एलिमेंट की बात किया तो एक फॉर्मूला दे दिया कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy का स्क्वायर। इसमें जब आप प्लस रखोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी सिग्मा 1 की, और माइनस रखोगे तो वैल्यू मिल जाएगी सिग्मा 2 की।
सिग्मा 1 इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और सिग्मा 2 इज माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये याद रखें। और ये दोनों कहाँ पर एक्ट कर रहे हैं? तो ये एक्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल प्लेन पे। ठीक, ये कहाँ पर एक्ट करेंगे? प्रिंसिपल प्लेन पे। कोई एक प्लेन है प्रिंसिपल प्लेन जहां पर शेयर स्ट्रेस क्या है? 0। किसी एक प्लेन पे जहां पर शेयर स्ट्रेस क्या है? 0। ठीक, ये वाला आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का तरीका हो गया। अब मैं सेम एलिमेंट को ले रही हूँ, अभी जो थीटा बनाया मैंने, अब इसकी बात करूँ। ठीक, सेम एलिमेंट को ले रही हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि इसमें बहुत सारे प्लेन्स हैं। ठीक, इसमें क्या है? इससे बहुत सारे प्लेन्स होके जा रहे हैं। अगला हेडिंग डालेंगे नॉर्मल स्ट्रेसेस। अगला हेडिंग डालेंगे नॉर्मल स्ट्रेस एंड shear stress on any plane xx at an inclination of theta with vertical। अब ये क्या है समझते हैं। ठीक, एक एलिमेंट था मेरे पास, मैंने उसमें देख लिया, मेरे को एक स्कूल दे दिया, बोला कि इसमें प्रिंसिपल को पहचान। मैंने पहचानने के लिए लगा दिया फॉर्मूला सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ x y स्क्वायर। प्लस रखा तो मेरे को मेन प्रिंसिपल पता चल गया, माइनस रखा तो वाइस प्रिंसिपल यानी माइनर प्रिंसिपल पता चला। अब अगर मैं बोलूं कि एक स्कूल है, उसमें किसी भी क्लासरूम में जाओ, किसी भी क्लासरूम में, प्रिंसिपल कैबिन की बात नहीं करें क्योंकि प्रिंसिपल कैबिन में कौन बैठा रहेगा? प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब प्रिंसिपल स्ट्रेस रहेगा तो वहां पर शेयर स्ट्रेस क्या होगा? 0। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक स्कूल में किसी भी क्लासरूम में जाओ और वहां पर देखो कि कितने टीचर हैं और कितने स्टूडेंट हैं। मैंने किसकी बात किया? कितने टीचर और कितने स्टूडेंट। तो वैसा एनालिसिस हम किसी एलिमेंट में कर सकते हैं। इससे n नंबर ऑफ प्लेन्स आ रहे। एक प्लेन जहां पर शियर स्ट्रेस 0 था, वो कौन सा प्लेन था? प्रिंसिपल प्लेन था। वहां पर क्या मिलेगा आपको? सिग्मा 1 सिग्मा 2। प्रिंसिपल कैबिन में जाओगे तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल मिलेगा। अब मैं किसी ऐसे रूम में जा रही हूँ या किसी एक ऐसे प्लेन को चूज कर रही हूँ, एक्स प्लेन को, जो कि किस इंक्लिनेशन पे है? थीटा इंक्लिनेशन पे है। किससे? वर्टिकल से। तो यहाँ पर कितने टीचर और कितने स्टूडेंट हैं वो चेक करना। अभी टीचर को मैंने बोला नॉर्मल स्ट्रेस और ये स्टूडेंट को बोला नॉर्मल स्ट्रेस और टीचर को बोला शेयर स्ट्रेस। तो ये बाहर से मेरे को बताया गया इतने हैं करके, एक्चुअल में जाके चेक करो तो कितने। तो वो निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस एट एनी प्लेन xx इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस का। सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये मिला है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं है, ये एनालिसिस नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट लिखवा रही हूँ मैं। सिग्मा n इज इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2, ब्रैकेट में आएगा आपका, इसके साथ आएगा cos 2 थीटा प्लस टाउ xy साइन 2 थीटा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अभी हम प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि मैं किसी रैंडम क्लासरूम में चली गई, वहां देखा कि कितने टीचर और कितने बच्चे वो निकालने के लिए मैंने लगाया सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2, क्योंकि मैं किसी क्लासरूम में गई थी। मान लो मैंने फर्स्ट C सेक्शन में गई, 1C में, तो मैंने उसका इंक्लिनेशन यहाँ वर्टिकल से कितना लिया? थीटा इज इंक्लिनेशन विथ वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन नहीं है, कहाँ से है? वर्टिकल से। तो फॉर्मूला मिला मेरे को सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ xy साइन 2 थीटा। क्लास में टोटल बाहर से मेरे को बताया गया कि इतने टीचर स्टूडेंट है, मैंने ये कॉम्बिनेशन लगा के देखा कि फर्स्ट C में इतने टीचर और स्टूडेंट बैठे।